Good morning, all of you. Become part first. Subject Business Administration, व्यवसाय प्रशासन. पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम. आज के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे निक्षेप अनुबंधों का वर्गीकरण. निक्षेप अनुबंधों का वर्गीकरण. निक्षेप अनुबंधों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है. 4 आधार में फर्स्ट आधार है उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण. उद्देश्यों के आधार पर निक्षेप अनुबंधों के निम्न प्रकार बताए गए हैं. इसमें नंबर 1 जमा के लिए निक्षेप. इस निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत निक्षेपी अपनी वस्तु निक्षेप ग्रहीता के पास जमा रखने अथवा सुरक्षित रखने के लिए सौंपता है. उदाहरण के लिए सिनेमा देखने के समय अपना स्कूटर स्टैंड वाले को सौंपना, यह जमा या सुरक्षा का निक्षेप अनुबंध माना जाता है. नंबर 2 निःशुल्क प्रयोग का निक्षेप. जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु दूसरे को प्रयोग करने के लिए बिना किसी शुल्क के देता है तो यह निःशुल्क प्रयोग के लिए निक्षेप कहलाता है. नंबर 3 शुल्क पर निक्षेप. जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु किसी दूसरे को प्रयोग के लिए शुल्क लेकर देता है तो उसे शुल्क पर निक्षेप कहते हैं. नंबर 4 गिरवी का निक्षेप. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से धन उधार लेते समय उसकी जमानत के रूप में ऋणदाता को कोई वस्तु देता है तो वह गिरवी के लिए निक्षेप कहलाता है. जैसे आपने किसी व्यक्ति से गिरवी पर निक्षेप लिया है, तो जैसे आपने 1,00,000 रुपए लिए, आपने कोई वस्तु अपनी 1,00,000 रुपए की कीमत की उसके पास गिरवी रख दी है तो ये गिरवी का निक्षेप कहलाएगा. नंबर 5 परिवहन के लिए निक्षेप. जब वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन कंपनी को माल सौंपा जाता है तो उसे परिवहन के लिए निक्षेप कहते हैं. इस निक्षेप में शुल्क भी दिया जाता है. नंबर 6 मरम्मत के लिए निक्षेप. किसी वस्तु को मरम्मत के लिए रिपेयर के लिए सौंपने से मरम्मत के लिए निक्षेप होता है. नंबर 7 उपयोगिता सृजन के लिए निक्षेप. माल का निक्षेप उपयोगिता सृजन के लिए भी किया जाता है. जैसे गेहूं पीसने देना, सिलाई के लिए कपड़ा टेलर को देना, धुलाई के लिए कपड़े लॉन्ड्री पर देना, गहने बनाने वाले के लिए सोना देना, चांदी आदि सुनार को सौंपना उपयोगिता सृजन के लिए निक्षेप कहलाता है. तो ये हुआ निक्षेप अनुबंधों के वर्गीकरण में पहला आधार उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण. और इसमें अपन ने 7 प्रकार के निक्षेप अनुबंधों का वर्णन किया है. पहला जमा के लिए निक्षेप, दूसरा निःशुल्क प्रयोग का निक्षेप, तीसरा शुल्क पर निक्षेप, चौथा गिरवी का निक्षेप, पांचवा परिवहन के लिए निक्षेप, छठा मरम्मत के लिए निक्षेप और सातवां उपयोगिता सृजन के लिए निक्षेप. जैसे गेहूं पिसाने के लिए गेहूं आटा चक्की पर देना, सिलाई के लिए कपड़ा टेलर को देना आदि. निक्षेप अनुबंधों का वर्गीकरण का पहला आधार उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण, और उसमें कितने प्रकार के हुए? 7 प्रकार हुए. दूसरा आधार पक्षकारों की इच्छा के आधार पर वर्गीकरण. पक्षकारों की इच्छा के आधार पर 2 प्रकार का निक्षेप अनुबंध होता है. ऐच्छिक या स्वैच्छिक निक्षेप जो निक्षेपी अपनी इच्छा से करता है. अनैच्छिक निक्षेप जो स्वतः परिस्थितियों के कारण हो जाता है. जैसे माल के खो जाने पर माल के स्वामी या माल के प्राप्तकर्ता के बीच.
तो दूसरा निक्षेप अनुबंधों के वर्गीकरण का आधार हुआ पक्षकारों की इच्छा के आधार पर वर्गीकरण, और पक्षकारों की इच्छा के आधार पर वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, ऐच्छिक या स्वैच्छिक निक्षेप, दूसरा अनैच्छिक निक्षेप। तीसरा आधार है निक्षेप अनुबंधों के वर्गीकरण का हितों के आधार पर वर्गीकरण। हितों के आधार पर निक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, केवल निक्षेपी के हित के लिए निक्षेप। सेकंड, केवल निक्षेप ग्रहीता के हित के लिए निक्षेप। और थर्ड, पारस्परिक हित के लिए निक्षेप। चौथा निक्षेप अनुबंधों का आधार है प्रतिफल के आधार पर वर्गीकरण। प्रतिफल के आधार पर निक्षेप अनुबंधों को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 प्रकार के बताए जाते हैं। निःशुल्क निक्षेप, जब किसी निक्षेप अनुबंध में किसी प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है, जैसे शुल्क, फीस, पारिश्रमिक, किराया आदि, तो वह निःशुल्क निक्षेप कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार के निक्षेप होते ही रहते हैं, जैसे आपस में पेन, पुस्तक, स्कूटर मांगकर लेते ही रहते हैं। गृहिणियाँ आपस में घरेलू सामान की वस्तुएं लेती देती रहती हैं। इनमें किसी प्रकार के प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है। निःशुल्क निक्षेप निजी जीवन में जितने अधिक प्रचलित हैं, व्यापारिक क्षेत्र में प्रायः बहुत कम देखे जाते हैं। निःशुल्क निक्षेप के संबंध में क्या नियम है? निःशुल्क निक्षेप के संबंध में प्रमुख नियम या निःशुल्क निक्षेपी के कर्तव्य या अधिकार निम्नानुसार हैं। नंबर 1, ज्ञात दोषों को प्रकट करना। निःशुल्क निक्षेपी निक्षेप किए गए जाने वाले माल के उन सभी दोषों को प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है जो उसकी जानकारी में है। ऐसे दोष जिनकी निक्षेपों को जानकारी नहीं है से यदि निक्षेप ग्रहीता को किसी प्रकार की क्षति या हानि हो जाती है, तो निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता की क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। नंबर 2, आवश्यक व्ययों का भुगतान करना। निःशुल्क निक्षेपी को उन खर्चों का भुगतान करना होगा जो निक्षेप ग्रहीता ने निक्षेप के संबंध में किए हैं। नंबर 3, माल लौटाने के लिए कहने का अधिकार। निःशुल्क निक्षेपी का अधिकार है कि वह निक्षेप के उद्देश्य की पूर्ति पर अथवा उससे पहले भी निक्षेपित माल को लौटाने के लिए निक्षेप ग्रहीता को कह सकता है। 4th है क्षतिपूर्ति करना। निःशुल्क निक्षेप अनुबंध को निक्षेपी किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार रखता है, चाहे निक्षेप किसी निश्चित उद्देश्य या अवधि के लिए क्यों न किया गया हो। किंतु यदि निक्षेप ग्रहीता ने ऐसी वस्तु निश्चित उद्देश्य या समय के लिए प्राप्त करके ही कोई ऐसा कार्य प्रारंभ किया हो और उस वस्तु को लौटाना पड़ता है, तो निक्षेपी को निक्षेप ग्रहीता की उस शक्ति की पूर्ति करनी होगी जो उसे उस वस्तु से प्राप्त लाभों की तुलना में अधिक होगी। नंबर 5, पक्षकारों में से किसी की भी मृत्यु पर अनुबंध समाप्त। निःशुल्क निक्षेप अनुबंध के पक्षकारों में से यदि किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर वह निक्षेप अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो अपन ने प्रतिफल के आधार पर चौथा जो वर्गीकरण किया, उसमें निक्षेप अनुबंधों को 2 प्रकार बताए। पहला निःशुल्क निक्षेप, और उस निःशुल्क निक्षेप के संबंध में अपन ने 5 नियम बताए। अब दूसरा प्रतिफल के आधार पर वर्गीकरण में दूसरा होगा सशुल्क निक्षेप। जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को किसी स्थायी उद्देश्य के लिए देता है तथा
उनमें से कोई एक व्यक्ति वस्तु देने वाला या लेने वाला कुछ शुल्क या पारिश्रमिक प्राप्त करता है अथवा देता है तो यह सशुल्क निक्षेप कहलाएगा। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं इस प्रकार के निक्षेप में प्रतिफल पाया जाता है। उदाहरण के लिए एक दुकानदार से टीवी सेट तथा एक डीवीडी प्लेयर एक दिन के लिए किराए पर लेता है तो यह सशुल्क निक्षेप कहलाएगा। तो ये हुए अपना निक्षेप अनुबंधों का वर्गीकरण। 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, नंबर 2 पक्षकारों की इच्छा के आधार पर वर्गीकरण, 3 हितों के आधार पर वर्गीकरण और 4 प्रतिफल के आधार पर वर्गीकरण। अब आगे इसमें एक छोटा सा अपन अध्ययन करते हैं टॉपिक, निःशुल्क तथा सशुल्क निक्षेप में अंतर। तो इसमें अपने 3 कॉलम होंगे, अंतर का आधार, 2 कॉलम निःशुल्क निक्षेप और 3 सशुल्क निक्षेप। पहला अंतर का आधार प्रतिफल। निःशुल्क निक्षेप में कोई प्रतिफल नहीं होता है और सशुल्क निक्षेप में प्रतिफल होता है। दूसरा लाभ या हित। निःशुल्क निक्षेप निक्षेपी या निक्षेप ग्रहीता में से किसी एक के हित के लिए होता है, जबकि सशुल्क निक्षेप यह दोनों ही पक्षकारों के पारस्परिक हित के लिए होता है। नंबर 3 तीसरा अंतर का आधार, दोषों को प्रकट करने का दायित्व। निःशुल्क निक्षेप में निक्षेपी उन दोषों को प्रकट करने के लिए उत्तरदायी होता है जिनकी उसे जानकारी होती है। सशुल्क निक्षेप में निक्षेपी का माल के सभी दोषों को प्रकट करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, चाहे उसे उसकी जानकारी हो अथवा नहीं। चौथा व्ययभार। निःशुल्क निक्षेप में निक्षेपी का सभी सामान्य व्यय चुकाने का दायित्व होता है। सशुल्क निक्षेप निक्षेपी का केवल असाधारण व्यय को चुकाने का दायित्व होता है। 5वां अंतर का आधार है अनुबंध भंग। इसमें निक्षेपी को सामान्यतः कभी कभी निक्षेप अनुबंध भंग करने का अधिकार होता है। सशुल्क निक्षेप में निक्षेपी को सामान्यतः निक्षेप अनुबंध भंग करने का अधिकार नहीं होता है। और लास्ट अंतर का आधार है मृत्यु का प्रभाव। निःशुल्क निक्षेप में किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर निक्षेप अनुबंध समाप्त हो जाता है। सशुल्क निक्षेप अनुबंध पर किसी भी पक्षकार की मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अपन ने 6 अंतर के आधार अध्ययन किए, निःशुल्क एवं सशुल्क निक्षेप में अंतर। धन्यवाद।